जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, सुल्तान बना दिया मैंने दरे रसूल पे। सरशार कर दिया बेखुद बना दिया, सरशार कर दिया मुझे, बेखुद बना दिया। ऐ चश्मे यार तूने, ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया। ऐ चश्मे यार तूने मुझे क्या पिला दिया। मैंने दरे रसूल पे। हम्द व सना के बाद वाजिबुल एहतराम सामईन हाज़रीन, याराने तरीक़त, आज तीसरा जुमा है कि जिसमें हज और कुर्बानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ा ही बातें हो रही हैं। पिछले जुमे में ये बड़ी तफसील और वजाहत के साथ अर्ज़ किया था कि इंसान उस वक्त तक नेकी का आला दर्जा हासिल नहीं कर सकता जब तक कि अपनी महबूब और पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करता। और उमूमी तौर पर इंसान चंद एक चीज़ों से मोहब्बत करता है। सबसे पहले अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसके बाद अपने मालो दौलत से मोहब्बत करता है, उसके बाद अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और औलाद से बढ़कर अपनी जान से मोहब्बत करता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी हुए हैं कि जिन्होंने ये सिर्फ़ एक नहीं बल्कि मोहब्बत वाली हर शय रब की राह में कुर्बान करती है। यारान गिरामी, आज भी उन्हीं का थोड़ा ज़िक्र करके और हम कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको जद्दुल अंबिया कहा जाता है। जद्दुल अंबिया का मतलब नबियों के दादा, मतलब क्या है, नबियों के दादा कहा जाता है। क्योंकि चंद एक तकरीबन 10 के करीब बाज़ ने मुख्तलिफ तादाद लिखी है, यानी कह लो कि 10 या इसके कोई अंदर बाहर तकरीबन इतने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हुए हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं वो तकरीबन सारे के सारे हज़रत इब्राहीम की औलाद में से ही आए हैं। यानी अंबिया की एक बहुत बड़ी तादाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, इसलिए आपको जद्दुल अंबिया कहा जाता है। और पिछले जुमे में अर्ज़ कर रहा था कि यही वजह है कि आज इस रुए ज़मीन पर जितने भी ऐसे मज़हब हैं
जो ख़ुद को आसमानी मज़हब कहते हैं, यानी जिन पर किताब नाजिल हुई, यहूदी हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, जितने आसमानी मज़ाहिब हैं वो सारे के सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और हज़रत इब्राहीम को अपना इमाम मानते हैं। और वैसे भी तमाम नबियों की तादाद में, तमाम नबियों के गुलदस्ते में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी नबी का मकाम और मर्तबा है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। सरकार के बाद तमाम नबियों में सबसे अफजल नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की या आपके ज़माने की बहुत सारी आदतों को इस दीन इस्लाम का हिस्सा बनाया है। बहुत सारी ऐसी आदतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में मौजूद थीं, अल्लाह ने उनको इस्लाम का भी हिस्सा बनाया, उनको दीन इस्लाम के अंदर भी बाकी रखा है। मसलन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका आगाज़ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या आपके मुतल्लक़ा लोगों से हुआ, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके दीन में राइज हो चुकी थी लेकिन बाद में वो इस्लाम के अंदर भी उनको बाकी रखा गया। पहले की मिसाल देता हूँ, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी हैं तो अल्लाह ताला ने उनके दौड़ने को दीन का हिस्सा बना दिया है। और हाजियों के लिए उनको पाबंद कर दिया, हज करने वालों को, उम्रा करने वालों को, कि जब भी तुम खाना काबा का तवाफ़ कर चुको तो अब तुमने इसके बाद जो काम करना है वो सफ़ा और मरवा पर ऐसे ही दौड़ना है जैसे मेरी बंदी हज़रत हाजरा इस पर दौड़ी थी। सफ़ा से शुरू करना है, मरवा तक 1 चक्कर, फिर सफ़ा पर 2, 3, 4, 7 चक्कर लगाने हैं जो सफ़ा से शुरू होंगे और 7वां चक्कर मरवा पर आकर पूरा होगा। हज का हिस्सा, उम्रे का हिस्सा बना दिया। अब ये चीज़ सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में नहीं थी, लेकिन ये अमल हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा का था, तो अल्लाह ताला ने इस अमल को इतना पसंद किया कि इसको भी दीन मोहम्मदी का हिस्सा बना दिया। इसके बाद देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया। कुरान पाक ने इसका वाक़या बड़ी ख़ूबसूरती के साथ लिखा। पहले पारे के आखिरी पाव में इसका वाक़या आता है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। पूरी एक तफसील है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिल के खाना काबा को तामीर किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज़ पढ़ते रहे। यहूदियों ने ताना दिया, कहा कि वैसे तो आप अपना एक अलग मज़हब लेकर आए हैं, वैसे तो आप ख़ुद को मुसलमान कह रहे हैं, आप पर आपकी किताब अलग है, आप नबी अलग हैं, आपके उम्मती अलग एक उम्मत है, लेकिन आप किबला हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे किबले की तरफ मुँह करके आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन नमाज की हालत में ये ख़याल आया, ऐन नमाज की हालत में नमाज पढ़ रहे हैं, मुँह इस तरफ है बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ और आसमान की तरफ सरकार देख रहे हैं। आप कुछ बोल तो नहीं सकते, नमाज जो पढ़ रहे हैं, हाँ जी,
नमाज पढ़ रहे हैं ना, कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन बात दिल में है, और नमाज के दौरान बार बार आसमान की तरफ सर उठाते हैं, फिर आसमान की तरफ सर उठाते हैं, फिर आसमान की तरफ सर उठाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, ऐ मेरे हबीब तुम बार बार हमारे अर्श की तरफ सर उठाकर देखते हो, या हमारी तरफ सर उठाकर आसमानों की तरफ देख रहे हो। ऐ हबीब, जिस ख्वाहिश के आप मुतमन्नी और मुतकाज़ी हैं, हम आपकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। कहा कुछ नहीं, सिर्फ आंख उठाकर देखा है, अल्लाह ने उस देखने को कुरान का हिस्सा बना दिया है। फरमाया क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा, ऐ मेरे हबीब हम आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ फिरना देख रहे हैं। हम आपके चेहरे को आसमान की तरफ बार बार फिरना देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ हबीब अन करीब हम आपका किबला बदल देंगे और वही किबला कर देंगे जिस तरफ ऐ हबीब तुम राज़ी होगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो वो काबा हुक्म आया फ़वल्लु वजूहकुम शतरहु, कि अपने चेहरे को फेर लो इस तरफ। तो ऐन नमाज की हालत में मेरे मुस्तफ़ा ने बैतुल मक़दस से यूं चेहरा फेरा और खाना काबा की तरफ चेहरा कर लिया। अब पीछे जो सफ़ें बनी होंगी, आए हाय हाय यारान ग्रामी, देखें सरकार तो इमाम है ना, इमाम तो अकेला फिरेगा तो यूं फिर गया, अपनी जगह पर रहते हुए फिर गया। अब अगर इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं तो सफ़ें तो यूं बनी होंगी। हाँ जी, अब जब इमाम ने इस तरफ चेहरा कर लिया है तो इमाम को तो जगह नहीं तब्दील करना पड़ी, सिर्फ रुख तब्दील किया है, जगह नहीं बदली। तो अब जो सफ़ें यूं बनी हैं वो सारी सफ़ें घूम कर इस तरफ से घूम कर यूं इस तरफ आ गई। पैदल भी सहाबा चले, सीना भी उस किबले से फिरा, तवज्जो भी सरकार की तरफ हुई। तो हमने तो किताबों में पढ़ा है कि नमाज के अंदर अगर बंदा पैदल चलने लग जाए तो नमाज टूट जाती है। नमाज के अंदर अगर सीना किबले से फिर जाए तो नमाज टूट जाती है। और कई जाहिलों ने यह भी लिखा है कि नमाज के अंदर मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मैं कहता हूँ सरकार के इस अमल ने तीनों बातों का जवाब दे दिया है। सहाबा किराम पैदल भी चले हैं, सहाबा किराम ने सीना भी फेरा है, और तीसरी बात सहाबा किराम के ख्याल में, सहाबा के जहन में मुस्तफ़ा का ख्याल भी आया है कि मेरे आका को फिरते देखा है तो वो नमाज के अंदर फिरे हैं। तो सहाबा के अमल ने बता दिया कि सीना काबे से फिरे तो नमाज टूट जाती है। ये मसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब हम इमामुल अंबिया के पीछे हैं। जिस तरफ इमाम का चेहरा है उसी तरफ हम अपना चेहरा करेंगे, जिस तरफ इमाम का सीना है उसी तरफ हमारा सीना होगा। हम अपना सीना उस तरफ करेंगे जिस तरफ मुस्तफ़ा का सीना है। पता क्या चला कि काबे से सीना फिरे नमाज टूट जाती है, लेकिन काबे से सीना फिर कर अगर काबे के काबे की तरफ सीना हो तो नमाज टूटती नहीं है। काबे से सीना फिर के काबे की तरफ हो जाए तो नमाज टूटती नहीं, बल्कि और भी कामिल होती है। और भी शायर कहता है हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। और दूसरा मसला ज़िम्नन आ गया कि सरकार का ख्याल आए तो कहते हैं नमाज टूट जाती है। तो अब लगाओ सहाबा किराम पर फतवा
कि सरकार के पीछे जितने सहाबी नमाज़ पढ़ रहे थे किसी की नमाज नहीं हुई, क्योंकि सबके ज़हन में सरकार का ख्याल आ गया था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यारा ने ग्रामी में बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस काबे को तामीर किया, दीन इस्लाम के अंदर भी वही काबा किबले के तौर पर बन गया। वही काबा हमारा किबला बन गया, वही काबा हमारा किबला बन गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी और अल्लाह ताला ने उसको दीन मुस्तफ़ा का भी हिस्सा बनाया। मसलन नाखून काटना, ये नाखून काटना सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनी। बोलें, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बनी और यही सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की भी है। और हमें भी हुक्म है कि जब नाखून बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो नाखून को काटा करो। ये नाखून काटना सवाब है क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का तरीक़ा है और मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े को ज़िंदा रखा है। इसी तरह ये बगलों से बाल उतारना, ज़ेरे नाफ बाल उतारना, ये तमाम वो मामूलात हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामूलात थे और यही मामूल दीन मुस्तफ़ा का भी हिस्सा बना है। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा अता फ़रमाया। आपका एक बड़ा ख़ूबसूरत मुकालमा है। खैर, मुझे अपने क़ुरबानी के मज़मून की तरफ भी आना है, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मुकालमा जो कुरान पाक ने बयान किया, मैं बस मुख्तसर इसको अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुनाजरा करने की बड़ी ताकत अता फ़रमाई थी, मुनाजरे की ताकत अता फ़रमाई थी। और उलमा ने कुरान की इन आयतों से ये लिखा है कि बद मज़हब के साथ जो मज़हब से फिर रहा हो उससे मुनाजरा करना, मुबाहसा करना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब नमरूद के साथ आपकी बातचीत हुई ना, अल्लाह अकबर, तो नमरूद ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि जी मुझे पता चला है कि तुम बुतों की इबादत नहीं करते, बुतों की तौहीन करते हो और मुझे भी खुदा नहीं मानते, मुझे भी अपना आका नहीं मानते। नमरूद कह रहा है, और बुतों की भी तुम तौहीन करते हो, बुतों से भी तुम बड़ा हकारत वाला मामला करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बुतों को अपना माबूद नहीं मानता, बुतों को अपना रब नहीं मानता। नमरूद ने कहा, मुझे भी अपना रब नहीं मानता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें भी अपना रब नहीं मानता। हाय हाय हाय, बादशाह वक्त के सामने अकेला आदमी खड़ा है और उसके अपने दरबार में खड़ा होकर कलमा हक बुलंद कर रहा है। अल्लाह ने इसी को कहा कि ये बहुत बड़ा जिहाद है। बड़ा जिहाद ये है कि जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बयान करना। और इसीलिए उलमा ने लिखा कि अल्लाह के वली और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और उलमा को कभी ज़ेब नहीं देता कि वो बादशाह के सामने दीन को गोल मोल कर दें, बादशाह के सामने बात गोल मोल कर दें। उलमा का हक है कि वो हिकमत अमली के साथ अगर जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने का वक्त आए तो वो एक इंच भी पीछे ना हटे। ये जान जाती है तो जाए, कलमा हक ज़ुबान पर जारी होना चाहिए। और ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अच्छा, कहा जी मैं नहीं मानता आपको रब। नमरूद कहता, फिर तुम किसको रब मानते हो? अल्लाह अकबर। कुरान कहता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा भी करता है और जो मौत भी देता है। मेरा रब वो है जो ज़िंदा भी करता है और बोलें मौत भी देता है। अब फिरौन इसकी नमरूद की बेवकूफ़ी देखिए, कहता है आना उहयी व उमीत, तो मैं भी तो यही काम करता हूँ,
नमरूद क्या कह रहा है कि मैं भी तो यही काम करता हूँ। कह जी कैसे? नमरूद ने 2 कैदी बुलवाए जेल खाने से। एक कैदी को सज़ाए मौत हो चुकी थी और एक के बारे में लिखा जा चुका था कि इसको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। अब उन दोनों को बुलाकर कहता है कि इस आदमी को बाइज़्ज़त बरी किया जाना था, लिखा जा चुका है कि इसने ज़िंदा रहना है। नमरूद ने हुक्म दिया इसको कत्ल कर दो, उसको कत्ल कर दिया। और जिस आदमी को सजाए मौत हो चुकी थी कहा इसको बाइज़्ज़त बरी कर दो, इसको रिहा कर दो, उसको रिहा कर दिया। तो कहने लगा देखो, जिसको मौत होनी थी उसको मैंने ज़िंदा कर दिया और जिसको ज़िंदा छोड़ना था उसको मैंने मार दिया। तो जिस तरह तुम्हारा रब, जिसको तुम रब कह रहे हो, वो ज़िंदगी और मौत देता है, तो मैं भी तो यही काम करता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये मेरे सवाल तक पहुँचा ही नहीं है, मेरे सवाल तक पहुँचा ही नहीं है। एक सवाल ये हुआ पूरे मुनाजरे के अंदर, पूरे मुनाजरे के अंदर पहला सवाल कि मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मौत देता है। इसका जवाब फ़िरौन ने दे दिया, भले बेतुका सा जवाब था लेकिन जवाब तो दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब तुझे मैंने कैसे सवाल करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज तुलू करता है। अल्लाह अकबर। रब्बी अल्लज़ी यातिहा मिनल मशरिक़ याति शम्स मिनल मशरिक़, कि मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज को लेकर आता है, और अगर तू रब है तो सूरज को मगरिब से तुलू कर, मगरिब से निकाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफ़र, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुन के फबुहितल्लज़ी कफ़र, अपने कुफर में वो मबहूत हो गया। मबहूत का, बुहिता का तर्जमा अगर आप उर्दू में करें तो तर्जमा खुला खुला ये बनता है कि हज़रत इब्राहीम का सवाल सुन के पागल हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल सुनकर पागल हो गया और उसी पर नहीं और ये पकड़ लो इब्राहीम को और सजा दो, इसको आग लगाओ और इसको फेंको आग के अंदर। जो बादशाहों का तरीका होता है कि जब वो कलाम के अंदर जीत नहीं सकते, जब गुफ्तगू में किसी पर सबकत नहीं ले जा सकते, तो बादशाहों का ये तरीका रहा है कि अब ये मेरी तौहीन कर रहा है, तौहीन हालत हो रही है और तौहीन दरबार हो रही है, तो पकड़ो इसको जेल में डाल दो, सज़ा दे दो, गर्दन उतार दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर तशद्दुद पर उतर आते हैं और हर जालिम और करप्ट जो बादशाह और हुक्मरान है उसका यही तरीका रहा है कि जब वो मुज़ाकरात में कामयाब नहीं होता, मुज़ाकरात में जब पूरा नहीं उतर पाता, तो फिर वो जुल्म करना शुरू कर देता है, तशद्दुद करना शुरू कर देता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन खैर वो मज़मून सारा बदल जाएगा। मैं जिस बात पर ये बात लेकर आ रहा हूँ, हम उस अपने मज़मून पर रहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुव्वत मुनाजरा अता फरमाई थी, और आप इतने बड़े मुनाजिर थे कि नमरूद जैसा पढ़ा लिखा और पूरी रियासत का सरबरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 सवालों में उसको घुटनों के बल टेक दिया था। 2 सवालों में उसको उसके घुटने टेक दिए और घुटनों के बल गिरा दिया उसको, और उससे आगे जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी नमरूद की। बाहर क्या, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े फ़ज़ाइल, बड़े मकाम अता फ़रमाए, बड़े मनासिब अल्लाह ने अता फ़रमाए। अल्लाह अकबर। और इस्लाम के अंदर जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का हिस्सा थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को इस्लाम के अंदर भी रखा, उनको ख़त्म नहीं किया। कुछ चीज़ें मैंने गिनवा दी हैं। आखिरी बात पर हम आते हैं। एक चीज़ उनमें से ये ईद पर कुर्बानी करना है। ईद पर बोलें कुर्बानी करना है। ये कुर्बानी करना ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब कुर्बानी के हवाले से आप बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं उलमा से। मैं कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा और एक आध हदीस सरकार की कुर्बानी के हवाले से आपके गोश गुजार करूँगा और इंशाअल्लाह आपको इस बात से लुत्फ़ आएगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में सूरह अल हज के अंदर, इरशाद फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क़ुरबानी का एक मकसद अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दिया कि ये क़ुरबानी का मकसद क्या है। क्या क़ुरबानी का मकसद सिर्फ गोश्त खाना है, या क़ुरबानी का मतलब जानवर ख़रीद के ज़िबा करके और बस एक इंजॉय करना या लुत्फ़अंदोज़ होना, ये मकसद है क़ुरबानी का? नहीं, सिर्फ ये मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क़ुरबानी करना ये मेरा हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। और हुक्म क्या दिया कि तुम हर साल क़ुरबानी करो, और तुम में सिर्फ वो लोग क़ुरबानी करें जिनको अल्लाह ताला की तरफ से क़ुरबानी करने की अहलियत मिल गई है, जो साहिब हैसियत हैं, साहिब माल हैं, जिनको क़ुरबानी करने की ताकत मौजूद है, वो क़ुरबानी करें। पिछले जुमे में भी मैंने अर्ज़ किया था कि क़ुरबानी का निसाब वही है जो ज़कात का निसाब है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उसी पर क़ुरबानी वाजिब होती है। लेकिन क़ुरबानी और ज़कात में एक छोटा सा फ़र्क है कि ज़कात के माल पर पूरे साल का गुज़रना ज़रूरी होता है, जबकि क़ुरबानी पर पूरे साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं। ईद वाले दिन भी अगर आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि आप क़ुरबानी कर सकते हैं, तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है, क़ुरबानी करेंगे। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी अगर आपके पास, जब तक कि क़ुरबानी का वक्त है तब तक अगर आपके पास कोई माल आ जाता है, कोई पैसे आ जाते हैं जिनसे आप क़ुरबानी ख़रीद सकते हो, तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है। अच्छा, क़ुरबानी करेंगे, जानवर ज़िबा किया, जानवर ख़रीदा, लाके ज़िबा किया, और सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से करो। मैं एक गलत फ़हमी भी ज़िक्र करना चाहूँगा। अक्सर हमारे दोस्तों के ज़हन में ये गलत फ़हमी मौजूद है और वो इसको अक्सर बयान करते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन घर रखना चाहिए। अच्छा, सरकार ने फरमाया कि इसके 3 हिस्से करो। ये गौर से सुनिएगा। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखो, अपने अयाल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखो। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजो, और तीसरा हिस्सा जो है वो गरीबों के अंदर, फ़ुक़रा के अंदर, जो क़ुरबानी नहीं कर सके, क़ुरबानी की जिनकी ताकत नहीं थी, उनके यहाँ एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा उनके यहाँ भेजो, वो उनका हक़ है। और ये मुस्तहब है। इस तरह करना क्या है? बोलें मुस्तहब है। और इस मुस्तहब पर हम बाज़ दफ़ा अमल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें डंडी भी मार जाते हैं। डंडी किस तरह मार जाते हैं? डंडी इस तरह मार जाते हैं कि सबसे पहले सिरी अलग कर ली, उसके पाए अलग कर लिए, और अभी जानवर वो गोश्त बनाना शुरू किया तो उसकी वो कलेजी पोटा और जो मतलब ये इस टाइप की चीज़ें वो निकाल के पहले घर वालों के दे दी कि जी ये जल्दी तैयार हो जाती हैं, या आप इनको तैयार करें, तब तक गोश्त बनेगा तो ये सालन तैयार हो जाएगा तो खाना खाएँगे। अब उसके बाद फिर हम 3 हिस्से कर लेते हैं। तो अब अगर इस सुन्नत पर अमल करना है तो फिर मुकम्मल तौर पर अमल करें, फिर डंडी ना मारें, फिर उसका पाए, उसकी सिरी और ये जो हमने पहले निकाल के घर पकाने के लिए दे दिया है, इसको भी उस हिस्से में शामिल करें, और शामिल करने के बाद फिर इसको तकसीम करें कि अगर हम सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो फिर सही और दुरुस्त तरीके से इस पर अमल करें। जानवर का हर वो हिस्सा जो खाया जाता है उसको आप हिस्से के अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा अयाल ज़्यादा है, तुम्हारे घर के लोग ज़्यादा हैं, फैमिली ज़्यादा है, और उस फैमिली को ज़्यादा गोश्त की ज़रूरत है, आप 3 हिस्से करेंगे तो घर के लिए 1 आध हांडी बस बनेगी, तो फिर आप इस पर अमल ना करें। आप फिर अपने अयाल के लिए सारा भी रख सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बोलें सारा भी रख सकते हैं। अगर आपकी फ़ैमिली ज़्यादा है, अयाल ज़्यादा है, तो फिर अहलो अयाल के लिए आप सारा भी रख सकते हैं। एक चीज़ सरकार अलैहिस्सलाम ने एक ज़माने में ये इरशाद फरमाया था। अब ये सुने, वो जो गलत फहमी हमारे दरमियान अक्सर पैदा हो जाती है। सरकार ने एक ज़माने में इरशाद फरमाया था
कि कुर्बानी का गोश्त कोई भी आदमी 3 दिन से ज़्यादा जमा ना करे। 3 दिन से ज़्यादा बोलें जमा ना करे। 3 दिन तक आप अपने घर में रख सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त घर में जमा नहीं करना। और 3 दिन पूरे होने से पहले पहले, यानी ईद के अगर पहले रोज़ कुर्बानी कर लिए तो कह लो ईद के 3 दिन अब तक गोश्त खाएं, और 3 दिन पूरे होने से पहले पहले वो गोश्त सारा तकसीम कर दें, वो गोश्त सारा तकसीम कर दें। ये सरकार ने फरमाया, हदीस है। अब इस हदीस से ये गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अरसा गुज़रने के बाद मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुलू वद्दखरू, कि मैंने तुम्हें पहले हुक्म दिया था कि कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करके नहीं रखना, कुर्बानी का गोश्त ज़ख़ीरा करके नहीं रखना। मैंने तुम्हें इससे मना किया था, ज़ख़ीरा करने से। अब मैं तुम्हें ख़ुद इसकी इजाज़त देता हूँ, कुलू वद्दखरू, ख़ुद भी खाओ पियो और जितने दिन तक दिल करता है इसको ज़ख़ीरा करके भी रखो। ये सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, और इस हदीस से पहली हदीस की नफ़ी हो जाती है। यानी ये एक नासिख मनसूख का एक कानून होता है, जो कुरान पाक की आयतों पर भी लगता है और हदीसों पर भी लगता है, कि इस हदीस के हुक्म से पहली हदीस का हुक्म ख़त्म हो गया। अब जो इजाज़त है वो इजाज़त ये है कि ख़ुद भी खाओ पियो और अपने हिस्से में से जितने दिन तक तुम चाहो उसको ज़ख़ीरा करना, रखना चाहो घर में रख सकते हो, ज़ख़ीरा कर सकते हो। इसमें किसी तरह की कोई बुराई और कोई ऐब नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इसकी इजाज़त इनायत फरमा दी है। मसला समझ आ गया। अब रही बात यह कि सरकार ने पहले मना क्यों किया था। उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की वजाहत के अंदर ये लिखा है कि जिन सालों में सरकार अलैहिस्सलाम ने मना किया था वो कहत साली के साल थे। उन सालों में कहत साली थी, अनाज नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे, प्यास से बिलक रहे थे, यानी अनाज गल्ला इतनी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं था। इस वजह से आका अलैहिस्सलाम ने हिकमतन इरशाद फरमाया था कि कोई बंदा ज़ख़ीरा ना करे, जमा ना करे 3 दिन से ज़्यादा तक। तो इस वजह से ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान पहुँच जाए और लोग अपने मुश्किल वक्त में इसको इस्तेमाल कर लें। और जब वो कहत साली ख़त्म हो गई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी कि अब आप ख़ुद भी खाएं पिएँ और जमा भी करें, अब किसी तरह की कोई हरज नहीं। लेकिन अब इस हदीस के मतन और इसकी वजाहत के बाद मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर जिन इलाक़ों में कुर्बानी करने वालों की तादाद थोड़ी है और कुर्बानी ना करने वालों की तादाद ज़्यादा है, यानी जिस महल्ले के अंदर, गांव के अंदर गुर्बत की शरह ज़्यादा है, अक्सर लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, चंद एक लोग कुर्बानी कर रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो पहले वाली हदीस पर अमल करें और गोश्त जमा ना करें, बल्कि हर घर तक वो गोश्त पहुंचा दें ताकि उन तक वो कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। लेकिन जिन इलाक़ों में अक्सरियत कुर्बानी करने वाले हैं और थोड़े हैं जो नहीं कुर्बानी कर रहे, तो वो फिर जमा भी कर सकते हैं, जैसा भी दूसरी हदीस पर वो अमल कर लें। अच्छा, अब इसके बाद ये इस मसले की वजाहत के बाद अब आप सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुर्बानी तुम करते हो, जानवर तुम ख़रीदते हो, अपने पैसों का ख़रीदते हो, ज़िबा तुम करते हो, गोश्त भी ख़ुद खाते हो, यानी किसी को भी दोगे तो इंसान ही खाएगा ना, गोश्त भी ऐ लोगों तुम खुद खाते हो, लेकिन उसके बावजूद सवाब अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाह को खुद कुरान कहता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह को ना तो इसका खून पहुँचता है जानवर का और ना अल्लाह को इसका गोश्त पहुँचता है। कभी हमने ना अल्लाह को गोश्त पहुँचाया, ना अल्लाह को कोई और जानवर की शय पहुँचाई। अल्लाह सब कुछ हम खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला हमें सवाब अता करता है। कुरान ने इसकी वजह बयान कर दी। कुरान कहता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा जानवर नहीं पहुंचता, उसका गोश्त नहीं पहुंचता,
उसका खून नहीं पहुंचता, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा रब की बारगाह में नहीं पहुंचता। अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ पहुंचती है वो दिल का इरादा और दिल का तकवा है जो रब की बारगाह में पहुंचता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, जो तुम्हारा तकवा है, तुम्हारी नीयत है कुर्बानी की, वो नीयत रब की बारगाह में पहुंचती है और उस नीयत के एतबार से अल्लाह ताला सवाब अता करता है। अब आप सोच लें कि हम कुर्बानी किस नीयत से कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा कुछ देखें, हम इंसान है ना, अच्छाई करने में भी बाज़ दफ़ा हम बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं। अब कुर्बानी करने में अगर हमारी नीयत है कि सबसे तगड़ा जानवर मेरा हो, लोग तारीफ़ें करें कि वाह भाई वाह, इसने तो बड़ा महंगा जानवर लेके आया है, बड़ा तगड़ा जानवर, इतना तगड़ा तो पूरे मोहल्ले के अंदर किसी ने नहीं किया, वाह वाह, सिर्फ वाह वाह सुनने के लिए और तारीफ़ सुनने की नीयत से अगर हम अच्छा जानवर कुर्बान कर रहे हैं, महंगा जानवर कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारी तारीफ़ हो, हमारी वाह वाह हो, लोग कहें जी जनाब क्या बात है, जनाब बड़ी शानदार कुर्बानी की, अगर हमारी नीयत ये है तो कुर्बानी पर जो हमें अजर मिलना है, सवाब मिलना है, अल्लाह फरमाता है वो तुम्हारी नीयत पर ही मिलना है, उस जानवर पर नहीं। वो जानवर थोड़ी रब की बारगाह में उसका गोश्त थोड़ी पहुँचेगा, वो जानवर थोड़ी पहुँच रहा है। कुरान खुद कह रहा है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा तक़वा, तुम्हारे दिल का इरादा है जो रब की बारगाह में पहुँचता है। तो अब देख लो, हमें कुर्बानी करनी है तो किस नीयत से करनी है। बाज़ दफ़ा हम महज बच्चों के शौक़ की वजह से कुर्बानी कर रहे हैं, नहीं जी बच्चे ज़िद कर रहे थे, नहीं जी एर की ऊँट ही लेके आना है, बच्चे कह, तो बाज़ दफ़ा सिर्फ उस ज़िद की वजह से, नहीं नहीं नहीं, इस बच्चों का शौक़ पूरा करने के लिए नहीं, अपनी वाह वाह के लिए नहीं, या अपना आप दिखाने के लिए या अपनी नुमाइश के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, बल्कि रब की रज़ा के लिए कुर्बानी करें कि या अल्लाह मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पीछे रखता हूँ, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पीछे रखता हूँ, ये कुर्बानी सिर्फ तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ। या अल्लाह इस कुर्बानी को जैसी भी है मुझसे कबूल फरमा ले। ये कुर्बानी की वो नीयत है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी नीयत मुझे पहुँचती है और जो चीज़ पहुँचेगी उसी के मुताबिक तुम्हें अजर अता किया जाएगा। इसलिए जो कुर्बानी के जानवरों में बाज़ दफ़ा हम इंसान है ना फिसल जाते हैं, नमूदो नुमाइश की तरफ निकल जाते हैं। तुसी किन्ने दा लैके आए हो? नहीं भाजी मैं तो यार की, मैं क्या कोई गल नहीं, बस आन दो जिन्ने, मैं तो यार की 70,000 का बकरा। इस तरह की नमूदो नुमाइश, दिखावा, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। कीमतें, जहाँ चार दोस्त बैठे हुए वहाँ अपने जानवर की सीना चौड़ा करके कीमत बताना है, यार कि मैं इन्ने तो लेके आया हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें तकब्बुर की तरफ ले जाती हैं, जो दिखावे की तरफ, रियाकारी की तरफ हमें ले जाती हैं और हमारे अजर को, हमारे सवाब को, हमारी नीयत को ये सारी चीज़ें ज़ाया कर देती हैं। इसलिए ये अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है और किसी पर एहसान नहीं करना। ये कुर्बानी किसी पर एहसान नहीं करना। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या किसी पर एहसान करते हैं? मौलवी साहब पर एहसान करते हैं? नहीं, अपनी ज़ात के लिए पढ़ते हैं, आप पर फ़र्ज़ है, नहीं पढ़ेंगे तो रब की बारगाह में मुजरिम बनेंगे। ज़कात देते हैं तो क्या ये ज़कात देने वाले पर एहसान कर रहे हैं आप? कोई एहसान नहीं है किसी का किसी पर। आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको माल दिया है और हुक्म दिया है कि इसमें से पैसे निकालो, तो ज़कात दे रहे हो तो तुम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हो, किसी पर क्या एहसान है। इसलिए कुर्बानी कर रहे हो तो ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हो, जो अल्लाह ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी को पूरा कर रहे हो, किसी पर क्या एहसान कर रहे हो? किसी पर कोई एहसान नहीं है। इसी वजह से आप इस नमूदो नुमाइश से बचें और खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानवर को पेश करें। मेरे करीम आका ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन यानी बड़ी ईद वाले दिन हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बच्चों के सूटों पर, जूते पर, और जी ऐनका लेनी है, ये लेना है, वो लेना है, पता नहीं क्या क्या बच्चों पर खर्च करते हैं और मेहमानों पर खर्च करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं वहाँ खर्च करते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ईद वाले दिन यानी कुर्बानी की ईद वाले दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे प्यारा और महबूब पैसा वो है जो कुर्बानी पर खर्च किया जाता है। सबसे महबूब पैसा वो है, सबसे प्यारा पैसा वो है जो कुर्बानी पर खर्च किया जाता है। इसलिए आपने भी सुना होगा
मैंने भी अपने घर में सुना है कि अगर बच्चे ज़िद करें, बाज़ दफ़ा हम भी छोटे होते घर में ज़िद करते थे जी जुत्ती लेनी है, सूट लेना है, तो कहा जाता था वो तो छोटी ईद पर लेते हैं, बड़ी ईद पर थोड़ी लेते हैं, बड़ी ईद पर तो कुर्बानी का जानवर लेते हैं, तो जानवर हमने ले लिया। या बच्चे पैसे मांगते थे जी पैसे दो, बोला जानवर तो ज़िबा किया है, खाओ इसको, खाओ गोश्त खाओ। तो ये वो एक तरह की तरबियत थी जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईद वाले दिन सबसे प्यारा पैसा अल्लाह की बारगाह में वो है जो कुर्बानी पर खर्च किया जाता है। और फिर आखिरी बात सुने और फिर गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी तुम में से कुर्बानी का इरादा करे तो वो ईद का चाँद यानी हज का चाँद नज़र आने से पहले अपने बाल पूरे जिस्म से, जहाँ से भी बाल काटे जाते हैं, ज़ेरे नाफ हैं, बगलों के, सर के, और दाढ़ी वाड़ी खातवा जो भी बनवाना है वो अपने बाल कटवा ले और नाखून भी काट ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हज का सवाब अता फरमाता है। यानी वो हम हज पर गए नहीं हैं, लेकिन चूँकि हाजियों को हुक्म है कि जब हज के दिन शुरू हो जाएं ना वो नाखून काट सकते हैं, ना अपने पूरे जिस्म से कहीं से भी बाल काट सकते हैं, हाजियों को हुक्म है। और उनके हुक्म की इत्तिबा के अंदर मेरे आका ने फरमाया कि जो हज पर नहीं जा सके या नहीं जा सकते या इतनी उनकी ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है हज पर जाने की, तो वो हाजियों जैसा हुलिया बना लें, हाजियों जैसा हुलिया बना लें कि जब चाँद नज़र आए तो चाँद नज़र आने के बाद ना नाखून काटें ना बाल काटें, तो अल्लाह ताला उनको भी हज का सवाब अता फरमाएगा। और फिर मेरे करीम आका की एक और हदीस है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता है लेकिन कुर्बानी करने की ताकत नहीं है, आय हाय हाय सुभान अल्लाह। सरकार तो फिर सब के नबी है ना, अमीरों के भी नबी, गरीबों के नबी। हाँ जी, सरकार ने फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी करने का इरादा रखता है, नीयत है, ख्वाहिश है कि मैं भी कुर्बानी करूं, लेकिन ताकत नहीं है, तौफीक हिम्मत नहीं है या पैसा नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि वो ज़िल हज का चाँद नज़र आने से पहले अपने बाल नाखून काट ले, और जब चाँद नज़र आए तो बाल और नाखून ना काटे ईद की नमाज़ पढ़ने तक, तो वो कुर्बानी का इरादा रखता हो, ताकत ना रखता हो, तो वो ये 10 दिन अपने बाल और नाखून ना काटे तो अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का भी अजर अता फरमाता है, कुर्बानी का भी अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। लिहाजा आप इस पर भी अमल करें। और गालिबन 10 जुलाई तक चाँद नज़र आ जाएगा, उम्मीद है। बाकी आप खुद अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, पता चल जाएगा चाँद कब नज़र आना है। तो उससे पहले अपने बाल तरशवा लें, नाखून आप काट लें, ताकि अल्लाह ताला हमें हज का भी सवाब अता करे। और जो लोग कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते, और अल्लाह ताला उनको कुर्बानी का भी अजर अता फ़रमाए। बाकी जो कुर्बानी कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए खालिसतन इस कुर्बानी को रब की बारगाह में पेश करें। इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बाइसे बख्शिश और मग़फ़िरत बनेगी। और आखिर में ये ऐलान समाअत कर लें कि आप जैसे जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दारुल उलूम ज़ियाउल कुरान हज़रत बाबा फ़तेह शाह कैंपस के नाम से मदरसा कायम हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना और आज गालिबन 5 दिन आज हो चुके हैं, क्लासें शुरू हुए और हमारे पास 28 दाखिले अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। तकरीबन 10 के करीब दरस निज़ामी के तलबा हैं और 18 के करीब हिफ्ज़ के तलबा हैं। तो ये सब कुछ ज़ाहिर बात है, पहले भी ज़िक्र होता रहता था आपसे, आप अहबाब के ताउन से ही ये सारा सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कुर्बानी जब करें तो कुर्बानी की खालें भी दारुल उलूम ज़ियाउल कुरान बाबा फ़तेह शाह कैंपस इसमें अपनी जमा करवाएं। जिस तरह पहले आपकी रूटीन थी, पहले भी शुरू से मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मिस्त्री हाजी अब्दुल गनी साहब मरहूम, इनके कारखाने पर ही ये सारी खालें जमा की जाती थी। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा। आप अहबाब जो ख़ुद पहुँचा सकते हैं वो ख़ुद पहुँचा दें, जो नहीं पहुँचा सकते तो वो रब्ता कर लें, तो हमारे तलबा या इंतज़ामिया के जो अफराद हैं वो जाकर ले आएंगे। तो अपनी खालें टाइम से यहाँ पर जमा करवा दें ताकि वो ख़राब ना हो और बर वक्त उनको फ़रोख्त करके जो भी कोई रकम होगी वो मदरसे में जमा कर ली जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता